गांव वीरानपुर, जहां की तपती धूप जिस्म झुलसा देती है और जहां की खामोशी रूह को तड़पा देती है। इस साल गर्मी का वो कहर टूटा था कि इंसान तो क्या, परिंदे भी साए को तरस गए थे। लेकिन इस तपिश से भी ज्यादा दहकती हुई एक और चीज थी, इन तीन दोस्तों की गुर्बत। ओ खुदाया, अब तो एक कदम भी उठाना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे सर पर अंगारे रख दिए गए हों। सच कहा भाई, खेत में सूरज जान लेता है और घर जाओ तो दीवारें तंदूर की तरह दहकती हैं। काश हमारे पास एक पंखा खरीदने के पैसे होते। पंखा? समीर भाई, हमारे नसीब में तो सिर्फ पसीना और थकन लिखी है। गरीबी हमें पंखा क्या, सुकून की एक सांस भी नहीं लेने देती। रात हुई तो ठंडक की उम्मीद थी, मगर हब्स ने कमरे को जेल बना दिया। हवा का एक झोंका भी अंदर आने को तैयार न था। नहीं, मैं अब अंदर नहीं सो सकता, मेरा दम घुट रहा है। क्यों ना हम आज रात बाहर मैदान में चारपाइयां बिछाएं? बाहर? आर्यन, तुम जानते हो गांव के बड़े बूढ़े क्या कहते हैं? रात के 12 बजे के बाद बाहर सोना मौत को दावत देना है। कहते हैं कि अंधेरे में वो भटकती है। अरे समीर भाई, ये सब पुरानी बातें हैं। हम तीनों साथ हैं, किसी चुड़ैल की हिम्मत नहीं होगी पास आने की। चलो बाहर की ठंडी हवा में सुकून की नींद सोएंगे। वो अपनी जरूरत के हाथों मजबूर थे, इसलिए उन अनदेखे खतरों को नजरअंदाज कर रहे थे जो उनके कदमों के निशानात का पीछा कर रहे थे। तुमने कुछ सुना? ऐसा लगा जैसे कोई झाड़ियों में छुपा है। खामोश रहो आर्यन, डरावनी बातें मत करो, बस जल्दी चलो। वो एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। चांद की रोशनी में मैदान सफेद लग रहा है। वो अपनी चारपाइयां एक कतार में बिछाते हैं। शुक्र है यहाँ कुछ हवा तो चल रही है। कमरे से तो बहुत बेहतर है। हाँ, पर मुझे अब भी डर लग रहा है। गांव वाले कहते हैं यहाँ एक औरत की रूह भटकती है जिसे कभी सुकून नहीं मिला। आर्यन, चुपचाप सो जाओ। अगर वो आई भी तो हम उसे डंडों से भगा देंगे। आराम से आंखें बंद करो। रात के 2 बज रहे हैं। सन्नाटा इतना गहरा है कि हवा की सरसराहट भी चीख जैसी लगती है। सांस रोककर सुकून की नींद की तलाश उन्हें ऐसी जगह ले आई थी जहां मौत खुद उनके जागने का इंतजार कर रही थी। ओह, बहुत प्यास लगी है और पेशाब भी महसूस हो रही है। आर्यन उठकर थोड़ा दूर अंधेरे की तरफ जाता है। जब वो वापस मुड़ने लगता है, आर्यन के सामने एक इंतहाई खौफनाक औरत खड़ी है, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे हैं और आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही हैं। आर्यन, तुम्हें बाहर सोना बहुत पसंद है ना? घर में गर्मी लगती है, तो अब तुम हमेशा के लिए बाहर ही सोओगे, मिट्टी के नीचे। बचाओ समीर भाई, कबीर भागो। आर्यन बदहवास होकर भागता है। वो इतना डर जाता है कि अपने दोस्तों को जगाए बगैर सीधा घर की तरफ दौड़ लगा देता है। आर्यन तो अपनी जान बचाकर भाग निकला, मगर उसने अपने दोस्तों को मौत के साए में तन्हा छोड़ दिया। अब मौत उनके ठीक बीच में लेटी उनके जागने का इंतजार कर रही थी। समीर, ओह समीर भाई, कबीर, उठो यार, देखो तो कौन आया है। कबीर तंग आकर आंखें खोलता है। वो सोचता है कि आर्यन उसे परेशान कर रहा है। आर्यन यार, सोने दे, क्यों रात भर? जैसे ही कबीर की नजर दरमियान वाली चारपाई पर पड़ती है, उसकी चीख गले में ही फंस जाती है। वो देखता है कि आर्यन की जगह एक खौफनाक ढांचानुमा औरत लेटी उन्हें घूर रही है। समीर भाई, उठो, भागो। दरवाजा खोलो आर्यन, जल्दी खोलो। मुझे माफ कर दो भाइयों,
मैं इतना डर गया था कि तुम्हें जगा ना सका। वो रात तो गुजर गई, मगर खौफ उनके दिलों में घर कर गया। अब वो बाहर नहीं सो सकते थे और अंदर की तपिश उन्हें जिंदा जला रही थी। हम अब कभी बाहर नहीं सोएंगे, लेकिन इस घुटन में हम बीमार पड़ जाएंगे। मेरे पास एक रास्ता है। हम तीनों के पास जितने भी थोड़े बहुत पैसे हैं उन्हें मिला लेते हैं। हम दूसरे गांव जाकर एक सस्ता सा फर्राटा पंखा खरीद लाएंगे। हाँ, इसी कमरे में पंखा लगाकर सोएंगे। गर्मी भी नहीं लगेगी और हम महफूज भी रहेंगे। उन्होंने पंखा लाने का फैसला तो कर लिया, मगर वो ये नहीं जानते थे कि जिस हवा की उन्हें तलाश है वही हवा उनकी जिंदगी का चिराग गुल कर देगी। रात का खौफ अभी उनके जहनों से मिटा नहीं था कि दिन की तपिश ने उन्हें दोबारा घर से निकाल दिया। वो दूसरे गांव जा रहे थे, एक ऐसी चीज लाने जो उन्हें ठंडक दे सके, मगर वो नहीं जानते थे कि ये ठंडक उनके खून को जमा देने वाली थी। भाई, अभी से पांव जल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम अंगारों पर चल रहे हों। बस हिम्मत करो आर्यान, एक बार वो फर्राटा पंखा आ गया ना तो रात की नींद सुकून की होगी। न चुड़ैल का डर, न गर्मी की फिक्र। ये देखो, मेरे पास 200 रुपए हैं। कबीर, तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास 150 रुपए हैं और आर्यन के पास भी इतने ही होंगे। हम सब मिलाकर एक पुराना मगर अच्छा पंखा खरीद लेंगे। वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक पंखे के लिए लगा रहे थे, ये सोचे बगैर कि जिंदगी की कीमत इस पंखे से कहीं ज्यादा है। बाबा जी, कोई सस्ता और मजबूत फर्राटा पंखा दिखाएं। हम गरीब लोग हैं, बस हवा अच्छी दे। ये पंखा ले जाओ। ये हवा भी तेज देता है और इसकी आवाज भी बहुत गहरी है। सिर्फ 500 रुपए में दे दूंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा जी, हम बहुत दूर से आए हैं, 450 में दे दें? अरे बाबा, इसमें तो करंट नहीं है ना? करंट नहीं है बेटा, ये पंखा बस चलने के लिए बेताब है। इसे ले जाओ, ये तुम्हें ऐसी नींद सुलाएगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। दुकानदार के अल्फाज में एक छुपा हुआ पैगाम था, जिसे उन तीनों दोस्तों ने खुशी के जोश में नजरअंदाज कर दिया। जल्दी चलो भाइयों, अंधेरा होने से पहले हमें जंगल पार करना है। दिल घबरा रहा है। हाँ समीर भाई, देखो, परिंदे भी खामोश हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल सांस रोककर हमारा इंतजार कर रहा हो। यार, ये पंखा अचानक इतना भारी क्यों हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे इसका वजन मनों में पहुंच गया हो। थक गए होगे कबीर, लाओ मुझे दे दो। नहीं, अभी तो हल्का था, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर से उसे दबा रहा हो। मेरी गर्दन अकड़ रही है। कबीर को एहसास नहीं था कि वो सिर्फ एक पंखा नहीं, बल्कि अपनी मौत को अपने सर पर सवार करके ले जा रहा था। वो साया जो कल उनके पीछे था, अब उनके ऊपर सवार हो चुका था। कबीर, तुम्हारा चेहरा नीला क्यों पड़ रहा है? पंखा नीचे रखो। समीर भाई, हम भटक गए हैं। ये वही टूटा हुआ दरख्त है जहां से हम 10 मिनट पहले गुजरे थे। ऐसा नहीं हो सकता, हम तो सीधा चल रहे हैं। ये जंगल हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा? जहां से आए हो वहीं वापस जाओगे, पर अपनी रूहें यहीं छोड़कर। समीर भाई, आर्यन, मेरा पैर किसी चीज ने पकड़ लिया है, मुझे बचाओ। कबीर, बस भागते रहो, रुकना मत, वो हमारे बिल्कुल पीछे है। खौफ इंसान को अंधा कर देता है। समीर और आर्यान अपनी जान बचाने के चक्कर में ये भूल गए कि उनका तीसरा साथी पीछे रह गया है, अकेला इस बला के सामने। कबीर, कबीर कहाँ है? वो पीछे है गया। समीर भाई, वहां देखो। रात का सन्नाटा एक बार फिर छा गया, मगर इस बार वो सन्नाटा एक दोस्त की मौत की खबर लेकर आया था। अब सिर्फ 2 दोस्त बाकी थे, और वो मनहूस पंखा जो अब भी जंगल के बीचों बीच पड़ा उनका इंतजार कर रहा था। सुबह की पहली किरण उम्मीद लाती है,
मगर समीर और आर्यान के लिए ये किरण सिर्फ अंधेरा लाई थी। उनका बचपन का दोस्त, उनका भाई कबीर उस काले जंगल की नज़र हो चुका था। आर्यान, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। हम अपनी जान बचाने के लिए उसे मौत के मुंह में छोड़ आए। मैंने देखा था समीर भाई, उसके सर पर वो साया बैठा था। वो पंखा नहीं था, वो कबीर का कफन था। अचानक बाहर से कोई दरवाजा टकटका रहा है। कौन है? कबीर, क्या तुम हो? कबीर भाई, अगर तुम हो तो बोलो। बाहर से कोई जवाब नहीं आता, बस दरवाजे के नीचे से एक काली धुंध अंदर आती महसूस होती है। मौत जब दरवाजे पर आती है तो वो खामोश नहीं होती। कबीर लौट आया था, मगर उसमें अब सांस नहीं थी, सिर्फ एक पैगाम था कि अब बारी उन दोनों की है। कबीर, नहीं, ये क्या हो गया? अचानक उनकी नज़र कबीर की लाश के बिल्कुल साथ रखे उस काले फर्राटा पंखे पर पड़ती है, जो बिल्कुल नया और चमक रहा है। ये कैसे चल रहा है? इसमें तो बिजली भी नहीं दी हमने। समीर भाई, इसे बाहर फेंक दो, ये वही मनहूस पंखा है। पंखे की रफ्तार तेज होती जाती है और उससे ठंडी हवा की बजाय गर्म खून जैसी बू आने लगती है। पंखे के पीछे से वही खौफनाक चुड़ैल धीरे धीरे नमूदार होती है। वो कबीर की लाश के ऊपर खड़ी होकर हंसती है। तुम्हें हवा चाहिए थी ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए पंखा ले आई हूँ। कबीर ने अपनी जान देकर इसे यहाँ पहुँचाया है। अब तुम दोनों भी इसकी ठंडक महसूस करो। हमें माफ कर दो, हमें नहीं चाहिए ये पंखा, हमें जाने दो। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर का दरवाजा और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। कमरे की दीवारें करीब आने लगती हैं। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो जिस गर्मी से बचना चाहते थे, अब वही गर्मी उनके गिर्द एक हिसार बन चुकी थी। बचाओ, कोई है? हमें बचाओ। कमरे का दर्जाए हरारत बढ़ने लगा, जैसे वो किसी जलती हुई भट्टी में हो। पंखे के पर अब तलवारों की तरह तेज हो चुके हैं। चुड़ैल इशारा करती है और पंखा समीर की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे वो उसे काट देगा। आर्यान, हम ऐसे नहीं मरेंगे, इस पंखे को तोड़ना होगा। तुम इंसान कितने लालची हो। एक पंखे के लिए अपने भाई को भूल गए। अब तुम इस पंखे की हवा में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। अगली सुबह गांव के लोग समीर के घर के बाहर जमा हैं। बाबा रहमत सामने खड़ा है। वो दरवाजा धक्का देकर खोलते हैं। गांव वालों ने जब दरवाजा खोला तो वहां ना कोई चुड़ैल थी, ना कोई साया। वहां सिर्फ 3 लाशें थीं, आर्यान, समीर और कबीर। मैंने कहा था, रात को बाहर सोना और अंधेरे में चीजों से सौदा करना महंगा पड़ेगा। गरीबी से लड़ना आसान था, पर इस बला से नहीं जिसका ठिकाना ये वहशत है। आज भी जब इस गांव में हब्स बढ़ता है तो उस वीरान घर से पंखा चलने की आवाज आती है। लोग कहते हैं कि वो 3 दोस्त आज भी उस पंखे की हवा में कैद हैं और वो चुड़ैल अब भी किसी नए शिकार के इंतजार में उस रास्ते पर बैठी है जिस रास्ते से खूनी पंखा गुजरता है।